नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे कमलनाथ ने यह कहा कि हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं बोलने के बाद बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला कर दिया। आज बहस इसी पर होगी क्योंकि मुद्दा गर्म है। हमारे साथ आशीष शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये खाते गांव से विधायक हैं, देवास से। बहुत स्वागत है आशीष जी। थोड़ी देर में देवाशीष जरारिया जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। अपने दर्शकों को और इन दोनों मेहमानों को पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर बहस की शुरुआत करते हैं। उस पर चले गया धर्म को ये हमारी अपनी भावना है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदू शब्द को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। कमलनाथ के इस बयान को लेकर सीएम शिवराज समेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। दरअसल कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में मंच से हिंदू होने पर गर्व जताया था। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। इस पर जब मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर पलटवार किया तो कमलनाथ भी दोबारा जवाब देने से नहीं चूके। ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। अगर मैंने मंदिर बनाया है, मैंने उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं करी। मंदिर बना मेरी भावना है। और धर्म जो है सबकी निजी भावनाएं होती हैं, उस परिवार की भावनाएं होती हैं। धर्म को राजनीतिक मंच और धर्म से राजनीति करना, मैं मानता हूँ ये धर्म का सबसे बड़ा अपराध है। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। उन्होंने जो मंच का उपयोग किया हिंदू शब्द की व्याख्या के लिए, वो गलत है। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। कमलनाथ जी को 75 साल लगे हिंदू बोलने में, और हिंदुस्तान में जो बाकी हिंदू हैं वो बेवकूफ़ हैं और आप समझदार हिंदू हो। हिंदुस्तान में रहने वाली कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, हिंदू को अपमानित करने के हर षड्यंत्र अब जो है तोड़ दे और ध्वस्त कर दिए जाएंगे। आप फिर हिंदुओं को अपमानित कर रहे हो। मध्य प्रदेश की सियासत करते हुए कमलनाथ ने अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों को साधने हमेशा सॉफ्ट अपनाया। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की ऐसी बड़ी लकीर खींचने में लगे हैं जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला किया जा सके। अब एक बार फिर खुद को गर्व से हिंदू बताने वाले बयान के जरिए कमलनाथ ने प्रदेश में ध्रुवीकरण की सियासत में सेंध लगा दी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। देवाशीष जरारिया जी और आशीष जी हमारे साथ बहस के लिए तैयार हैं। देवाशीष जी, आपको हिंदू हैं ये कहने में इतना वक्त क्यों लग गया है? चूंकि आपने कहा उसके बाद पलटवार कर दिया वर्तमान सीएम ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि खुद को हिंदू साबित करे। हिंदू साबित करने की जरूरत तो उनको पड़ी है जिन्होंने 1991 में रथ यात्रा निकाल के अपनी राजनीति की शुरुआत करी। मध्य प्रदेश जो एक शांत प्रदेश था उसमें लगातार निरंतर दंगे भड़कते जा रहे, दंगे होते जा रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये तो विदित है और पूरा देश देख रहा है कि 8 वर्षों से केंद्र में और 18 साल से मध्य प्रदेश में किस पार्टी को अपनी राजनीति बचाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ता है, हिंदू बनने का सहारा लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ता है। देवाशीष जी, एक चीज और, ये कैसा आपने क्राइटेरिया तय कर दिया है कि हिंदू में एक वर्ग बुद्धिमान है, एक वर्ग मूर्ख, ये कैसे आप पहचानेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है
उनको लगता है कि जो उनके साथ हिंदू हिंदू चलाए, जो उनके एजेंडा में शामिल हो, वो तो समझदार हिंदू है, उनका हिंदू साथी है। और जो उनके एजेंडे के खिलाफ बोल दे, उनके विघटनकारी सोच के खिलाफ बोल दे, वह क्या कहते हैं, झूठा हिंदू है। कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की रचना की, यानी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जरा हम लोग बातचीत करते जाए तो अच्छा होगा। धर्म संभाव की राजनीति की। देवाशीष जी, यानी जो कांग्रेस को वोट दे वो समझदार हिंदू, और जो भारतीय जनता पार्टी को दे वो बेवकूफ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में आकर जातिगत द्वेष से, धार्मिक द्वेष से काम करे, उसको भारतीय जनता पार्टी असली हिंदू का टैग देती है। असली हिंदू का, नकली हिंदू का टैग देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति की नहीं है। तो आप समझदार हिंदू, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोगों ने इस देश का निर्माण किया है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच में नहीं आ रहा है, उस देश का हर एक नागरिक एक समझदार हिंदू है। आशीष जी, इन्होंने हिंदू को दो भागों में विभाजित कर दिया है, पार्ट कर दिया है, एक बेवकूफ हिंदू और एक समझदार हिंदू। देखिए, कांग्रेस को कभी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं रहा। वो उनको अपना वोट बैंक मानते रहे, उनके वोट लेते रहे। आज जब हिंदू समाज जागृत हुआ, जगह जगह से हिंदू अस्मिताओं पर और हिंदुओं की संस्कृति पर जो प्रहार हो रहे हैं, उसके लिए हिंदू संघर्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो आज कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। 8 वर्षों में ही नेताओं को कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू खतरे में आ गया। सुन लीजिए देवाशीष जी सुनने की आदत भी डालिए। जब चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश के, अन्य राज्यों के, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिरों में, गंगा जी में तीर्थाटन करने के लिए चले जाते हैं, मंदिरों में मत्था टेकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी संवेदनाएं हिंदुओं के प्रति समाप्त हो जाती है। और कमलनाथ जी जैसा जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, अपने आप में बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस का है, वो ये कहता मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। वो बताएं कौन से हिंदू बेवकूफ है, कौन से हिंदू जो है वो बुद्धिमान है। वो मैंने देवाशीष जी से पूछा, कांग्रेस का उन्होंने जवाब दे दिया। आशीष जी मांगिएगा उनसे, उसका उत्तर मांगिएगा। जो हिंदू इस देश की अस्मिता के लिए लड़ रहा है, जो हिंदू अपने मान बिंदुओं के लिए लड़ रहा है, जो काशी विश्वनाथ, मथुरा, राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या वो हिंदू मूर्ख है? क्या वो हिंदू जो इस देश में एक आप तो चाहते ही हैं, नहीं आप तो चाहते ही हैं कि देश का हर वर्ग, देश का हर हिंदू आपके एजेंडे में फंस के काम करता रहे। आप तो चाहते ही हैं कि देश का हर हिंदू बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है उस पे बात नहीं करे, इसलिए आपके मुद्दों पे बात करे। आप तो चाहते ही हैं, आप ये सबसे बड़ा झूठ है। आदरणीय प्रदेश की जनता और देश की जनता आपका ये कोट सुन के इस समय देखकर अपने मन मुस्कुरा रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। उसके लिए आप भी काम करो। जिस दिन आप धर्म की राजनीति बंद कर दोगे, उस दिन आप पुनः 2 सीटों पे पहुंच जाओगे। आप मेरी बात सुनिए, जिस दिन आप धर्म की राजनीति बंद कर दोगे, आप धर्म की राजनीति 8 दिन बंद कर दीजिए, 8 दिन के अंदर आप पुनः देश में 300 सीटों से 2 सीटों पे पहुंच जाओगे। आप, ये चैलेंज है मेरा। देखिए, धर्म की राजनीति क्या होती है मुझे बताइए आप। देश में गो हत्या बंद हो, इसकी बात करना क्या धर्म की राजनीति आप नहीं पसंद करते? धर्म की राजनीति मैं बताता हूँ धर्म की राजनीति क्या होती है। धर्म की राजनीति ये होती है कि आपको देश की जनता के सामने जाने के लिए सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाना पड़ा। उसके बाद जब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया तो आपको ज्ञान व्यापी का मुद्दा पकड़ना पड़ा। और जब अब प्रदेश में आपकी सरकार जाने वाली है, सुनिए आदरणीय, सुनने की क्षमता रखिए, आपने सवाल पूछा है तो सुनिए। जब आपकी सत्ता जाने वाली है, आपकी शिवराज सिंह सरकार की स्थिति इतनी दयनीय है कि दोबारा सत्ता में लौट नहीं सकते, आपकी जो खरीद फरोख्त की सरकार है उसको जनता ने नकार दिया है, तब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए आप खरगोन में, नीमच में और पूरे प्रदेश में आप शांत मध्य प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहते हो। ये आपकी नीति है। कांग्रेस के कहने से हमारी सरकार नहीं आएगी जाएगी। अरे उपचुनाव आदरणीय इस देश में कैसे होते हैं? उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है। किसको सिखा रहे हैं आप? आपकी सरकार चले गई, किसको सिखा रहे हैं आप? उपचुनाव सत्ता का, संसाधनों का चुनाव होता है। जब जनता ने पूर्ण रूप से चुना,
जनता ने जनरल इलेक्शन में जब मतदान किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल का मैंडेट हमारे पास था, लेकिन देवाशीष जी, दरवाजे के पीछे से मैं आपकी बात और आशीष जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। देवाशीष जी एक मिनट ना, देवाशीष जी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। आपने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति बंद कर दे वो 2 सीटों पर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका कमेंट है, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को बरगला कर वोट लिया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा रहा है? कम से कम आप मध्य प्रदेश की जनता की बौद्धिक कौशलता पे सवाल तो मत उठाइए। आप दोनों लोग बहस कीजिए, वो पूरे स्वेच्छा से जिसको जो दल अच्छा लगता है वोट करती है। आप कम से कम मध्य प्रदेश की जनता का अपमान मत कीजिए देवाशीष जी। देखिए मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जनादेश का, दोनों दलों को वोट मिला वो जनादेश है ना, दोनों दलों को वोट मिला वो जनादेश है। आप कर रहे धर्म की राजनीति बंद कर दे तो 2 सीटों पर आ जाएगी, आप 0 पर हो जाइए, 2 पर मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जनता जो वोट दे रही है उसका सम्मान कीजिए बस। आप बोलिए। आप बात तो सुनिए। हाँ बताइए, आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, ठीक है। तो जब वो राज कर रहा था तो उसने एक मशहूर चीज थी नाजी प्रोपेगेंडा। नाजी प्रोपेगेंडा में होता क्या था कि वो कहते थे कि यार हम 1000 बार एक झूठ को अगर हम 1000 बार दोहराएंगे तो सच लगने लगेगा। इसी नीति में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप मुझे बताइए ना, इस देश में कितनी बार चर्चा इस देश के जो असल मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे ही पकड़ लो, व्याप्त भ्रष्टाचार, भीषण महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, हर बार कोई नौकरी निकलती है उसमें भ्रष्टाचार, हर पेपर पूरा हो नहीं पाता, उस पेपर ठीक है देवाशीष जी, ये आप सब कह रहे हैं, हो जाता है। हम सब इस पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुद्दा किसने छेड़ा? उसके बाद भी ये मुद्दा किसने छेड़ा कि मैं हिंदू हूं? नहीं, भारतीय जनता पर बेवकूफ नहीं, सुनिए ना, ये मुद्दा मन से किसने छेड़ा? कांग्रेस ने ना, कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। जाहिर सी बात है, ये स्टेटमेंट तो ऐसे दे नहीं दिया गया होगा देवाशीष जी। तो हमने पहले ये क्या मतलब है बताइए ना आज मध्य प्रदेश की जनता को। ये तो हमारा रिएक्शन, हमारा मुद्दा नहीं है ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा रिएक्शन है। ये हमारा मुद्दा नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलानी जाति के, ये हमारा मुद्दा नहीं है। कमलनाथ जी अपनी सत्ता में जब सरकार चला रहे थे तो उन्होंने कभी हिंदू की बात नहीं करी, कभी किसी धर्म की बात नहीं करी, उन्होंने मुख्यमंत्री होने का धर्म निभाया। तो क्या हिंदू की बात करना अपराध है? उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ाई, उन्होंने बेटियों को क्या बने, नहीं, हिंदुओं की बात करना अपराध नहीं है, लेकिन हिंदुओं की बात करके उसको राजनीति में वोट के रूप में इस्तेमाल करना अपराध है। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कांग्रेस पार्टी की हमेशा रीति नीति रही है कि धर्म का राजनीति से कोई समावेश नहीं होना चाहिए। वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं आशीष जी? वोट नहीं मांगने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। नेता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, उनके चेले मध्य प्रदेश के एक बहुत इनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री वो जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं। क्रांतिकारियों के बलिदानियों का नाम ठीक से नहीं ले पाते। अगर हम इस पर बात करते हैं कि आप आतंकवादियों को, देश को बांटने वालों के प्रति सम्मान क्यों व्यक्त करते हो, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, इस पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो स्थान है, वो स्थान हिंदुओं को मिलना चाहिए, तो हम चलिए सर, इस बहस का अंत नहीं है, लेकिन समय यहीं पर समाप्त होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी आपका भी, देवाशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।